हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24 आवर्स अप टू डेट। आज हम 3 मिड कैप स्टॉक्स देखने वाले जो आपको पैसे ही पैसे बनाकर देंगे विद देयर टारगेट्स एंड देयर फुल एनालिसिस। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी वो ये थी कि जो इन्वेस्टर्स थे, रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने फ्यू मंथ्स में ही 30, 40, 50, 80 यहाँ तक कि 100% के रिटर्न्स लिए हैं इन स्टॉक्स के माध्यम से। तो वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम जानकारी जान लेते हैं। तो उसमें से पहला स्टॉक था लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो अभी फिलहाल 1355.40 पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इसमें 1.53% की थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। जहाँ तक कि इसके नेट प्रॉफिट की बात है 5520.27 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये एक मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप स्टॉक माना जाता है। जहाँ तक कि इसके रिटर्न की बात है तो 1 मंथ में 9% का रिटर्न और 1 ईयर में 2.4% का रिटर्न। यहाँ तक कि जितने लॉन्ग इन्वेस्टिंग आप इसमें करेंगे उतने आपने को पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। जहाँ तक कि जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी 12 जनवरी को, तो उसकी टारगेट प्राइस निकल कर आई है 1540, जबकि इसकी बाइंग टारगेट प्राइस हमें रखनी चाहिए थी 1284। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाय भी नहीं किया है, अभी भी आप बाय करें तो आपको अच्छी खासी तेज़ी के साथ आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जहाँ तक कि लार्सन एंड टुब्रो की पोटेंशियल टर्नओवर है तो ये लार्ज स्टॉक विद गुड क्वालिटी बट वेरी एक्सटेंसिव वैल्यूएशन लुक्स न्यूट्रल फॉर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा रहा है। आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं या शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पैसा प्रॉफिट बुकिंग कर इसमें से निकल भी सकते हैं। जहाँ तक कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स नॉन इंस्टीट्यूशंस है। और जहाँ तक कि म्यूचुअल फंड्स की बात है तो 16.57 इनके पास होल्डिंग देखने को मिल रही है और फॉरेन इन्वेस्टर के पास 17.89% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। जहाँ तक कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग है तो वो 23.11% की देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर पर शेयर है LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसकी ट्रेडिंग देखी जाए तो 2531.45 पर अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसमें 5.77% की गिरावट देखने को मिल रही है। जब ये गिरावट का माहौल रहता है तभी ये स्टॉक खरीद कर हमें रख लेने चाहिए। जब इसमें तेज़ी देखने मिलेंगी हमें तब आप प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं। जब ये ग्रोथ करने लगेगा और तब इसके बारे में आप सोचेंगे कि इसे खरीदना चाहिए था या अभी ग्रोथ कर रहा है तो काफ़ी देर हो जाएंगी। तो कम गिरावट में आप इसे खरीद लें और अच्छा खासे प्रॉफिट बुकिंग कर निकल सकते हैं। जहाँ तक कि इसके मार्केट कैप की बात है तो इसका मार्केट कैप है 26,596 करोड़ रुपीज़ का और इसकी फेस वैल्यू है 2। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर्स हैव डिक्रीज होल्डिंग। प्रोमोटर्स ने होल्डिंग कम कर दी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदार हम ही लोग होंगे। जहाँ तक कि म्यूचुअल फंड्स की बात है उन्होंने अपना होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज कर दी है। 5.16 से बढ़ाकर उन्होंने 5.82 कर दी है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी इसमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं 16 to 19 तक। और फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो 7.97 से ये भी बढ़कर 8.87% हो गए। ये एक पॉजिटिव बात लग रही है। जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इंक्रीजिंग होल्डिंग, यहाँ पर भी हर बात में हमको इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सिर्फ प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग क्या कर दी है, कम कर दी है। जहाँ तक कि टेक्निकल की बात की जाए तो टेक्निकल रेटिंग, मूविंग एवरेजेस हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर हो, सभी हमें बुलिश रेंज में देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक कि पिवट लेवल की बात है तो पिवट लेवल के हिसाब से ये शेयर 2675.50 तक जा सकता है। जहाँ तक कि इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात की जाए तो 100% बाय की कॉल आ रही है, 100% बाय की कॉल। तो आप भी इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी जो ये 100% बाय की कॉल आ रही थी वो ये न्यूज़ थी कि मेडिकल डिवाइस डिजिटल टू ड्राइव ग्रोथ फॉर LTTS इन कमिंग क्वार्टर, CEO कश्यप पांडा इन्होंने कहा है। इसके वजह से ये न्यूज़ कब की थी, December 11 की थी, मतलब 2020 की थी। तो अब इसमें लगातार हमें ग्रोथ होते हुए दिखेगी, ना कि गिरावट। जहाँ तक कि टाटा एलेक्सी लिमिटेड की बात है तो ये शेयर अभी हमें फिलहाल 2431 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसमें भी थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है 2.38% की। अब भी मैं कहूँगी कि गिरावट के माहौल में ये स्टॉक खरीदना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ग्रोथ इसमें हम खास होनी ही होनी है। जहाँ तक इसकी न्यूज़ की बात है तो टाटा एक्सेल स्टॉक्स हिट्स ए रिकॉर्ड हाई आफ्टर Q3 रिजल्ट। Q3 के रिजल्ट के बाद ये रिकॉर्ड हाई हमें टच करते हुए दिखाई। 2 दिन पहले की न्यूज़ है। और टाटा एक्सेल शेयर झूम नियरली 11% आफ्टर Q3 अर्निंग्स भी हुई है।
जहाँ तक कि इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो 15,133 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप की प्राइस है और फेस वैल्यू देखी जाए तो 10 इसकी फेस वैल्यू है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग सेम ही रखी है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, 2.44% से बढ़ाकर 2.83% कर दी है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी इसमें 10 से लेकर 13 तक बढ़ोतरी हो गई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो वो भी हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, 10.54% से बढ़कर वो 11.74 हो गई है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा दी है, 14.59% से बढ़ाकर 16.37% बढ़ा दी है। ये भी एक पॉजिटिव वे हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ तक कि टेक्निकल रेटिंग की बात है तो मूविंग एवरेजेस हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजर, क्रॉसओवर सभी हमें बुलिश रेंज में देखने को मिल रही है, ये भी स्टॉक में। और पिवट लेवल के हिसाब से ये स्टॉक हमें कहाँ जाते हुए दिख रहा है तो 2445.78% तक ये स्टॉक जाने की आशंका पिवट लेवल के हिसाब से बताई जा रही है। जो ये न्यूज़ निकल कर आई थी 14 जनवरी को, तो टाटा एक्सले स्टैंडलोन दिसंबर 2020 नेट सेल्स 477.10 करोड़ रुपीज़, अब 12.67 ईयर ऑन ईयर, मतलब इसमें ग्रोथ होते हुए दिख रही है और ये स्टॉक हम खास ग्रोथ ही करेगा। जहाँ तक कि कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात है तो 79% बाय की कॉल है, 18% सेल की और 3% होल्ड की। ज़्यादा इसमें होल्ड किसमें किया है, बाय में चांसेस देखने को मिल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।